हो गई। ओके। अच्छा, आज का हमारा क्वेश्चन है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देन हम इसको करते हैं। यू आर गिवन एन एरे प्राइसिस, हमारे पास एक एरे है प्राइसिस का, वेयर प्राइसिस इंडेक्स ऑफ आई इज द प्राइस ऑफ द गिवन स्टॉक ऑन द फर्स्ट डे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बॉल्स हैं, उस बॉल्स की डिफरेंट प्राइस यहाँ समझिए आप यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, लाइक डे वन की उसकी प्राइस 7 है। ठीक है, उसने जब उसको इसको भी पढ़ते हैं, यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट बाय चूजिंग अ सिंगल डे टू बाय वन स्टॉक एंड चूजिंग अ डिफरेंट डे इन द फ्यूचर टू सेल दैट स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बॉल है, उस बॉल को आपने बाय तब करना है जब उसकी प्राइस मिनिमम से मिनिमम हो, और उसको सेल तब करना है जब उसकी प्राइस मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। अच्छा, रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, रिटर्न करे मैक्सिमम प्रॉफिट को यू कैन अचीव फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन, जो आपने अचीव की है इस ट्रांजेक्शन के दौरान। इफ यू कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट, रिटर्न करें 0। अच्छा, स्टेटमेंट के रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें अभी। हमारे पास एक एरे है प्राइसेस का। ठीक है, ये हमारे पास एरे है, जिसके अंदर 7, 1, 5, 3, 6, 4, और इसके जो इंडेक्स नंबर है वो मैं आपको लिख देता हूँ। जो फर्स्ट एरे है इसका जो इंडेक्स है वो 0 होगा। देन ये 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, अब अगेन इसमें ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल दी बॉल की। अच्छा, आप समझिए आपने उस बॉल को बाय तब करना है जब उसकी प्राइस मिनिमम से मिनिमम हो, और उसको सेल तब करना है इन फ्यूचर के अंदर जब उसकी प्राइस मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। और अगर हमने कुछ भी अचीव नहीं किया तो हमने सिंपली रिटर्न करवा देना 0 को। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। आई थिंक क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने जो इसका प्रॉफिट चेक करना है। फिलहाल हम इसके प्रॉफिट का तो पता नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक वेरिएबल बनाएंगे, मैक्स अंडरस्कोर प्रॉफिट, जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे 0, क्योंकि अभी हमें पता तो नहीं है ना कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पास कितना अचीव हुआ है। ठीक है, और हमने उसको बाय भी तब करना था जब उसकी प्राइस मिनिमम से मिनिमम हो। अभी हमें ये भी नहीं पता कि हमने जब उसको जो बाय किया है वो भी कब किया है। अभी हम सिंपली जो इसको स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्स 0 से। मैक्सिमम प्रॉफिट अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसको चेक नहीं किया। और हमने उसको बाय जो करना है वो उसका हमने जो स्टार्ट किया है, जो वो 0 इंडेक्स से किया है। ना अभी तक हमारे पास ना हम मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव कर सके हैं, ना जो हमने जो बाय किया मिनिमम प्राइस प्राइस में वो भी अभी तक हम उसको अचीव नहीं कर पाए। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये देखना है कि हमने उस चीज को बाय कब किया है। अच्छा, और उसको बाय हमने तब करना था जब उसकी प्राइस मिनिमम से मिनिमम हो। अच्छा, फोर का लूप लगाऊंगा मैं। अच्छा, अब यहां से मैं स्टार्ट करूंगा 1 इंडेक्स से, क्योंकि 0 इंडेक्स तो मैंने यहाँ पे ये लिख लिया हुआ है यहाँ पे। इसको मैं स्टार्ट करूंगा 1 इंडेक्स से। अच्छा, अब मुझे चाहिए मिनिमम प्राइस, जब मैंने उसको बाय करना है उसकी प्राइस मिनिमम से मिनिमम हो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा अगेन एक। जूम कर दें, पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं जूम कर दें थोड़ा। अब ओके सर। यस सर, ओके ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हमें बाय तब करना है अगेन जब उसकी प्राइस मिनिमम से मिनिमम हो। मैंने क्या किया, एक बेस्ट अंडरस्कोर बाय का एक अगेन वेरिएबल बनाया है, इज इक्वल। उसके अंदर मुझे क्या चाहिए, या तो उसकी प्राइस, मैं जो लिख रहा हूँ, या तो उसकी प्राइस इंडेक्स 0 पे होगी, जो कि मैंने ये लिखा हुआ है।
यहाँ पे इसका इंडेक्स, इंडेक्स क्या, जीरो। जीरो से मुराद लाइक ये 7, या तो उसकी प्राइस जीरो इंडेक्स पे होगी, या तो उसकी प्राइस वन इंडेक्स से लेकर, लाइक मैं अगेन एक दफा आपको एरे बनाकर दिखा देता हूँ। लाइक ये हमारे पास एरे है 7, 1, 5, 3, सॉरी फॉर ड्राइंग, 6, 4। अच्छा, या तो उसकी प्राइस जीरो इंडेक्स पे होगी, ठीक है, या तो उसकी प्राइस वन इंडेक्स से लेकर n-1 तक, जो कि आखिरी हमारा इंडेक्स है, वहां तक चलेगी, ठीक है। उसके अंदर जो भी मिनिमम प्राइस होगी, हमने क्या करना है, उसको सिंपली रिटर्न करवा देना है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अच्छा, फोर का लूप का काम क्या होता है, ये पहले फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, देन सेकंड इंडेक्स पे जाएगा, देन इंडेक्स पे जाएगा, सो ऑन, उसको चेक करेगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, प्राइस इज इंडेक्स ऑफ आई। अच्छा, अगेन इसमें क्या हुआ, या तो प्राइस मिनिमम जीरो इंडेक्स पे होगी, या तो वन इंडेक्स से लेकर जो आखिरी नंबर वाला इंडेक्स नंबर है, उसके अंदर जो भी मिनिमम प्राइस होगी, उसको हमने क्या करना है, सिंपली रिटर्न करवा देना है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा मिनिमम, क्योंकि हमें अभी क्या चाहिए, बाय हमने तब करना है जब उसकी प्राइस अगेन मिनिमम से मिनिमम हो। अच्छा, यहाँ पे हमने हमने उसको बाय कर लिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, उसको सेल तब करना है जब उसकी प्राइस मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। अब मिनिमम जो हमने बाय करना था वो हमने कर लिया। अब उसको सेल हमने इन फ्यूचर तब करना है जब उसकी प्राइस मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। एक और मैं बनाता हूँ, मैक्स प्रॉफिट। अच्छा, या तो उसकी प्राइस मैक्स अंडरस्कोर प्रॉफिट या तो जीरो होगी, जो कि मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है, या तो वो प्राइसिस प्राइसिस ऑफ, अभी मैं आपको एक दफा लिख लिख दूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, अब एक दफा पहले इसको अगेन इसको स्टार्ट से पढ़ते हैं, देखते हैं, देन इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सर फर्स्ट ऑफ काइंडली ऑल तो थोड़ा मैंने, सा जूम इन कर लीजिएगा। अब ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया मैक्स अंडरस्कोर प्रॉफिट, और उसके अंदर मैंने जीरो को पास कर दिया, क्योंकि अभी हमें पता तो नहीं है ना कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कितना अचीव हुआ है। अच्छा, देन हमने इस सेकंड लाइन में क्या किया, बेस्ट बेस्ट अंडरस्कोर बाय इज इक्वल टू प्राइसिस इंडेक्स ऑफ जीरो, क्योंकि अभी हमें ये भी नहीं पता कि हमारा हमने जो उस चीज को बाय किया है वो कब किया है। अभी हमने यहाँ पे उसका इंडेक्स सिंपली जीरो डाल दिया। अच्छा, देन मैंने क्या किया, फोर का लूप लगाया, ठीक है, फोर आई इन रेंज वन इंडेक्स से लेकर लेंथ ऑफ प्राइसेस, जो कि आखिरी इंडेक्स तक ये चलेगी। वन इंडेक्स से मैंने इसको इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि जीरो इंडेक्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है ये यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको वन इंडेक्स से स्टार्ट किया। अच्छा, फिर मैंने क्या किया आगे, बेस्ट ऑफ बाय इज इक्वल मिनिमम, या तो मिनिमम प्राइस या तो जीरो इंडेक्स पे होगी, या तो ये 7 होगी, या तो वन इंडेक्स से लेकर आखिरी इंडेक्स तक ये चलेगा। उसके अंदर जो भी मिनिमम प्राइस होगी वो हम यहाँ पे इसको रिटर्न करवा देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में तो उसने कहा कि आपने जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसको रिटर्न करवाना है, जो आपने बाय किया है उसको रिटर्न नहीं करवाना, जो आपने सेल करके प्रॉफिट अर्न किया है उसको आपने रिटर्न करवाना है। अच्छा, देन सेकंड लाइन में हमने क्या किया, मैक्स अंडरस्कोर प्रॉफिट इज इक्वल टू मैक्स, या तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा, या तो फिर हमने क्या किया, प्राइसेस इंडेक्स ऑफ आई, जो भी फोर का लूप हमारा चल रहा था, लाइक फोर का लूप हमारा चल रहा है वन इंडेक्स से लेकर एन तक। अच्छा, वन इंडेक्स से लेकर एन तक चला, जो भी इसके अंदर हमारी मैक्सिमम हमने जो प्रॉफिट हमें अर्न किया है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमने अचीव किया, उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया बाय से, क्योंकि हमने क्या करना था, बाय, जो अगर हमने उसको बाय किया है और सेल किया है, फॉर एग्जाम्पल हमने अगर बाय किया, वो किया फॉर एग्जाम्पल 1 रुपए में, और सेल किया उसको 3 रुपए में, तो 3 - 1, ठीक है, 3 प्रॉफिट था, 1 क्या था, हमने बाय किया, मीन्स कि हमें प्रॉफिट हुआ है। इसमें यही काम हो रहा है कि जो हमारे हमने इसको फोर का लूप लगाया, जो भी मैक्सिमम प्राइस प्राइस होगी इसके अंदर, उसके अंदर हमने क्या किया, कर दिया, माइनस कर दिया बेस्ट ऑफ बाय को, जब हमने उसको बाय किया था।
जो भी इसके अंदर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, सिंपली उसको रिटर्न करवा देंगे। अभी तक क्लियर है आप सबको? अगर किसी को यस क्लियर नहीं तो ये, बताओ। यस सर क्लियर। सर अच्छा। क्लियर है यहाँ तक। हाँ ठीक, हमने क्या करना है, सिंपली रिटर्न करवाना है मैक्सिमम प्रॉफिट को। सिंपली हम क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट को रिटर्न करवा देंगे। ओके, एक्सेप्ट हो गया। अब इसकी हम टाइम को रख देखते हैं। ऑफ एन होगी इसकी, लीनियर। जिमी साहब करना चाहती हैं क्वेश्चन कोई? सर सर है ना, आप ना एक एग्जांपल भी ड्राई रन करवा दें ताकि ये सही तरह से समझ आ जाए सबको। पाइथन आप पे उतर पहले गए? वाली एग्जांपल ना, हाँ, इधर इधर ही ड्राई रन करवा दें या जहाँ पे भी आपको इजी लगता है। एक जो फर्स्ट एग्जांपल है इसको कोड के अकॉर्डिंग ना पूरी एग्जांपल को ड्राई रन करवा दें। इसको मैं पाइथन पे मिस एक दफा रन कर देता हूँ, वहां पे क्लियर हो जाएगा फिर। ओके, ठीक है। इसको मैं चैट जीपीटी से करा लेता हूँ एक दफा, जल्दी जल्दी फिर। सर जैसे आपको ये खुद ही लिखना पड़ेगा। जी मिस। ये खुद ही लिखना पड़ेगा, आप खुद ही लिख लें, थोड़ा सही है। मिस इसने सोल्यूशन बता दिया, इसकी बेस पे हम चेक कर लेते हैं। ओके। सर पहले वाली तीन लाइन रिमूव कर दें, दो लाइन, 1 2 3 तक कर दें। 1 2 3 तक लाइंस रिमूव कर देना। और हाँ जी। एरर आ गया। नहीं, ये जो फंक्शन और ये डेफिनेशन है लास्ट से भी इसमें से करना है स्पेस मेरे ख्याल, खत्म करे ये ना। प्राइस तक करना, मुझे थोड़ा सा मिस है, कोई और ऐड करे सर, शुभ आप ऐड कर दें। क्या कह रहे हैं सर आप? सर मैं कह रही हूँ कि इंडेंटेशन का ये मसला जो है मेरे ख्याल से। फंक्शन इनिशियलाइजेशन है ना, जहाँ पे DEF इंडेंटेशन लिखा सर। हुआ है फर्स्ट लाइन पे, फर्स्ट लाइन है वहां से स्पेस खत्म होगी। फर्स्ट लाइन में जो सर ये इनिशियल पूरे स्पेस है। ये सर पूरे फंक्शन को अ, सेलेक्ट कर लेना, तो बैक टेप मार दे, बैक टेप कर लें पूरे सिर्फ फंक्शन को, सिर्फ फंक्शन। ये सर आपकी बात की समझ नहीं आ फर्स्ट रही। सिर्फ एक फर्स्ट लाइन है ना फर्स्ट जो, फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करें, सिर्फ फर्स्ट जी। लाइन को। सर जस्ट जी हाँ, फर्स्ट अब नहीं इसको करनी, टैप करें। बैक फर्स्ट टेप। लाइन से लेकर लाइन नंबर 7 तक करना है। शिफ्ट और टेप सर, फिर बैक टेप हो जाएगा, शिफ्ट और टेप। सर ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है ना, इसको बैक टेप कर ले शिफ्ट और टेप के साथ। मैक्सिमम प्रॉफिट का फंक्शन जो आपने बनाया है ना, इसको आपने बैक टेप करना होगा शिफ्ट और टेप के साथ। वैसे भी चाल ही जाना था वैसे भी ये। नहीं हाँ आप नहीं समझे सर। सर, आपको यहाँ से ना फंक्शन डेफिनेशन में से ये सेल्फ एक तो रिमूव करना पड़ेगा, ये जहाँ सर हम्म। आप सेल्फ लिखा हुआ है। इसको आप खुद एक दफा करके देखेंगे मिस? सर आप नहीं मुझे रिमूव कोड, करना, मैम ठीक कह रही हैं, वो ऊपर वाली लाइन से काफी कुछ रिमूव करना पड़ना है, मुझे थोड़ा सा भूल आप गया। इंटीजर रिमूव से करते लेके गए ना। उस मैं प्राइस रखनी है आपने, वो वाला आप जो सेल्फ उधर एक रिमूव मिनट वो करें। डाटा गिवन है एग्जाम्पल के अंदर, उसी को रखना। सर मुझे आपकी बात फर्स्ट लाइन में जाएं। समझ नहीं आ रही। मेन उसके अंदर उसने वो, उसने इस मैं आपको इंपोर्ट तो उसने बताती करना हूँ। था। सर अनस, आप मेरी बात सुने। फर्स्ट लाइन में जहाँ पे सेल्फ लिखा है आप उसको रिमूव करें, जी। कोमा को भी रिमूव करें।
ठीक है, प्राइस के बाद जितना ब्रैकेट में जो सारा कुछ लिखा हुआ है वो भी रिमूव कर दें। ये चीज ओके, कर दें रिमूव, कॉलन भी रिमूव कर दें। ओके, ब्रैकेट के बाहर ये जो कॉलन से पहले और ब्रैकेट के दरमियान जितना सब कुछ लिखा है वो भी रिमूव कर दें। कॉलन रहने दें, कॉलन से पहले रिमूव कर दें सारा कुछ। ओके, ठीक है। अब नहीं, ये प्रिंट स्टेटमेंट जो 12th लाइन पे लिखी हुई है ना, प्रिंट स्टेटमेंट, इसको रिमूव करें। ये 10th पे जो सोल्यूशन लिखा हुआ है ये रिमूव करें। सोल्यूशन से पहले पे ओके, अब इस प्राइजेस के नीचे आए 11th लाइन पे, यहाँ पे जी लिखे मैक्स, कैपिटल पी, फंक्शन का नेम लिखे मैक्स प्रॉफिट, जैसे फंक्शन डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, और जी इसको अब जो है ना राउंड ब्रैकेट्स लगाएं, राउंड राउंड ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स लगाएं, राउंड ब्रैकेट्स, पेरेंथेसिस। राउंड ब्रैकेट्स लगा के इसको प्राइजेस पास कर दें। फंक्शन कॉल इस कर लेना, राउंड ब्रैकेट्स लगा के प्राइसेस अंदर पेस्ट कर दें, राउंड राउंड ब्रैकेट। ब्रैकेट्स लगाएं ना। ये जो सर 9 और राउंड 0 पे होती ब्रैकेट है। होती है जो 9 नंबर डिजिट के ऊपर है, शिफ्ट करके उसको करें। जिस तरह ऊपर हुई मुझे समझ नहीं आ रही प्राइसेस। जैसे सर, जी जैसे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ना मैक्स ठीक है ठीक है प्रॉफिट ठीक है, प्राइजेस, सेम अभी भी इसी ठीक तरह है यहाँ पे लिख दें मैक्स प्रॉफिट हाँ और बस सही प्राइजेस, उसको सही जा पास रहा है कर ये दें। तो। ठीक है। हाँ बिल्कुल, ब्रैकेट बंद कर दें, अब इसको एग्जीक्यूट करें। ठीक है, ओके, अब इसको एक्सप्लेन करते जाओ। अच्छा, हमारे पास जो एरे था वो एरे था फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, हमने क्या करना था, उसके अंदर देखना था अगेन कि हमने एक फॉर एग्जांपल एक बॉल है, उस बॉल को बाय तब करना है जब उसकी प्राइस मिनिमम से मिनिमम हो, और उसको सेल तब करना है इन फ्यूचर के अंदर जब उसकी प्राइस मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। और हमें हमें जो रिटर्न करवाना था वो किसको कराना था, मैक्सिमम प्रॉफिट को, क्योंकि उसने मिनिमम प्रॉफिट की बात नहीं की जो हमने बाय किया है। रिटर्न हमने सिर्फ सिंपल मैक्सिमम प्रॉफिट को रिटर्न करवाना था हमने। अच्छा, पहले पास हमारे पास जो एरे है वो आ गया। ठीक है, ये फोर का लूप चला, मैक्सिमम प्रॉफिट जीरो था, बेस्ट ऑफ बाय प्राइसेस इंडेक्स ऑफ जीरो, जो कि जीरो इंडेक्स पे हमारे पास एक 7 प्राइस थी वो आ जाएगी हमारे पास अब। फिर हमने क्या किया, फोर का लूप लगाया, 1 इंडेक्स से लेकर लेंथ ऑफ प्राइसेस तक n-1 तक, जो कि आखिरी इंडेक्स नंबर है 4 तक चलेगा, जो स्टेप बाय स्टेप चेक करेगा। 1 का मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जीरो इंडेक्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, इसलिए मैंने 1 इंडेक्स से इसको रन किया था मैंने इसको। अच्छा, 1 इंडेक्स से चला। फिर हमने क्या किया, बेस्ट अंडरस्कोर बाय इज इक्वल टू मिनिमम, या तो बेस्ट ऑफ बाय हमारे पास जीरो इंडेक्स पे होगी, या तो 1 इंडेक्स से लेकर n-1 तक जो हमारा फॉर लूप चलेगा, उसके अंदर जो भी मिनिमम प्राइस होगी हम क्या करेंगे, उसको सिंपली रिटर्न करवा देंगे। इसी तरह मैक्स प्रॉफिट के अंदर क्या करेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल बाय की है एक चीज, वो 1 रुपए की है, अगर अगर हमने उसको सेल किया 3 रुपए में, तो 3-1 तो हमें प्रॉफिट हुआ है, उसको हमें सिंपली रिटर्न करवा देना है। फिर फोर का लूप चला, पहले 1 इंडेक्स पे है, फिर 2 इंडेक्स पे जाएगा, इस तरह ये सॉन्ग चलता रहेगा। फोर फोर के लोग का काम ही ये है कि पहले फर्स्ट इंडेक्स को चेक करेगा, फिर सेकंड इंडेक्स वाली वैल्यू को चेक करेगा, फिर थर्ड को करेगा, फिर 4 को करेगा, फिर 5 को करेगा, और उसके अंदर जो भी हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हमें अचीव होगा, सिंपली हमने उसको माइनस कर दिया बेस्ट ऑफ बाय से, और हमने सिंपली उसको रिटर्न करवा दिया। जो हमने 5 हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट था उसको हमने रिटर्न करवा दिया। ओके है सर। ओके मिस। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, किसी को कहीं से भी कुछ क्लियर नहीं हुआ अगर। सर ओके रिपीट सर, कर दें इसको। चैट में एक क्वेश्चन है कि इसकी रिपीट कर। वर्किंग को रिपीट कर दें। आप ना इसको इस तरह से रिपीट कर दें, स्टेप बाय स्टेप जाएं और बताते जाएं कि बेस्ट ऑफ बाय की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है और मैक्स प्रॉफिट कैसे कैसे चेंज हो रहा है, ताकि क्लियर हो जाए।
इसको हम्म। फर्स्ट स्टेप से एग्जीक्यूट कर लें। ओके। अच्छा, हमारे पास पहले एक एरे था। एरे हमारे पास, जो प्राइसेस का नाम है एरे का हमारे पास। अच्छा, मैक्स मैक्स अंडरस्कोर प्रॉफिट, क्योंकि अभी हमें पता तो नहीं है ना कि हमारे पास जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो क्या है, इसलिए मैंने अभी सिंपली इसको जीरो के इज इक्वल कर दिया। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल बनाया, बेस्ट अंडरस्कोर बाय इज इक्वल टू प्राइसेस इंडेक्स ऑफ जीरो। ठीक है। फिर हमने क्या किया, फोर का लूप लगाया, वन इंडेक्स से लेकर ये एन इंडेक्स तक चलेगा। अच्छा, जीरो वन इसलिए लिखा हुआ क्योंकि जीरो इंडेक्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए मैंने इसको वन इंडेक्स से रन किया है, लिखा हुआ है इसको वन इंडेक्स पे। अच्छा, अब जीरो फोर का लूप लगा। अच्छा, वन इंडेक्स से लेकर लेंथ ऑफ प्राइसेस तक चला जी। अच्छा, फोर आई इन रेंज वन, वन पे हमारे पास क्या है, इंडेक्स पे वन ही है। अच्छा, फिर क्या किया, मैक्सिमम प्रॉफिट या तो वो जीरो होगा या तो उसके अंदर मिनिमम, अभी बल्कि फोर का लूप चल रहा था ना एक दफा, फोर का लूप चला, फिर वन इंडेक्स पे टू आ गया। सर एक मिनट, अगर आप यहाँ पे स्टॉप करें और बताएं कि आई बेस्ट बाय जब आएगा पहली दफा फॉर लूप चलने के बाद, ठीक जी, है, उसमें बेस्ट बाय में क्या आएगा और प्राइजेस के जो इंडेक्स है वो कंपेयर करेगा और मिनिमम वैल्यू जो है वो बेस्ट बाय में स्टोर करेगा, ऐसे ही है? इसमें ये हो रहा है कि अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं, हमने क्या किया, अगेन पहले बार टू लाइन को एक्सप्लेन करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या कर रहा है, फोर का हमने लूप लगाया, ये क्या कर रहा है, वन इंडेक्स से लेकर एन तक चेक कर रहा है। ठीक है। उसके अंदर हमने क्या करना है, जो भी मिनिमम प्राइस होगी हमने उसको, हमें वो चाहिए, क्योंकि हमें हमारा जो क्वेश्चन में भी उसने बोला हुआ है कि हमें, अगर हमने एक चीज बाय की है तो वो बाय मिनिमम रुपीस में करनी है, और सेल उसको हमने करना है, तब सेल करना है जब उसकी प्राइस मैक्सिमम हो और हमें उसमें प्रॉफिट भी हो। ये ना हो कि फॉर एग्जाम्पल हमने बाय की है 5 रुपए की और हम उसको सेल कर रहे हैं 3 रुपए में, तो उसमें हमें प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ। तो हमने क्या करना है, हमें प्रॉफिट चाहिए, बाय तब करना है जब मिनिमम हो और उसको सेल तब करना है जब वो, उसमें हमें प्रॉफिट हो। अच्छा, अब इसमें क्या आ रहा है, बस बेस्ट ऑफ बाय इज इक्वल टू मिनिमम, या तो वो जीरो पे होगी। अब ये फोर का लूप का काम क्या है, ये वन बाय वन चेक करेगी, पहले वन इंडेक्स पे जाएगी, फिर टू इंडेक्स पे जाएगी, फिर थ्री इंडेक्स पे जाएगी, फिर फोर इंडेक्स पे जाएगी, फिर फाइव इंडेक्स पे जाएगी। इस तरह ये वैल्यूज को चेक करेगी। ठीक है, ये चेक करती रहेगी और कंपेयर करती रहेगी, जहां पे भी मिनिमम वैल्यू उसको मिलेगी ना वो बेस्ट बाय में स्टोर कर देगी। इस तरह सारी अरे में जहां पे हम मिनिमम वैल्यू पे हम बाय कर सकते हैं ना, वो हमारा बेस्ट बाय होगा, क्योंकि हमने कम से कम प्राइस पे उसको बाय किया है। इसी तरह जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट पे चलेगी ना, तो वो मैक्सिमम हमने फंक्शन यूज किया है ताकि वो बता सके कि मैक्स प्रॉफिट जो हमें अभी एक प्रॉफिट आ रहा है उस वो, और जो हम बाय कर रहे हैं उसको कंपेयर करे और बताता जाए पूरी लूप में देख के कि कहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, और वो मैक्स प्रॉफिट के वेरिएबल में स्टोर करता जाएगा। इसी तरह ये लूप चलती जाएगी और वो मैक्स प्रॉफिट रिटर्न कर देगा, ऐसे ही है? जी मैम। हाँ जी। ओके, ठीक है सर, कंटिन्यू प्लीज। अच्छा, इसमें हमें मिनिमम प्राइस मिल गई। अब मिस मैक्स अच्छा, अब मैक्सिमम प्रॉफिट, अगेन वही बात कि अगर बाय उसने 1 रुपए में किया, सेल उसने 4 रुपए में किया, तो उसको प्रॉफिट होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर हमने क्या किया, मैक्स अंडरस्कोर प्रॉफिट एक अगेन वेरिएबल बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या किया, प्राइसेस इंडेक्स ऑफ आई। प्राइस इंडेक्स ऑफ आई क्या हो रहा है, ये फिर फोर का लूप जो चल रहा है वन इंडेक्स से लेकर n-1 तक, उसके अंदर जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर हमने चीज जीरो, अगर हमने बाय की है फर्स्ट डे को, और अगर हमने सेकंड डे को उसको सेल किया, तो क्या हमें उसमें प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हमें उसमें प्रॉफिट हुआ है, सिंपली हमने उसको रिटर्न करवा दिया उसको। ओके। अब
यस सर, मुझे तो क्लियर है। बाकी अगर पार्टिसिपेंट्स में से किसी को नहीं क्लियर तो वो पूछ सकता है प्लीज। जी अच्छा, पूछ मुझे लें अगर किसी। एक चीज बताना सर, इंडेक्स वन पे मिनिमम पे अगर बाई किया उसने वन पे तो सेल करता है, जीरो इंडेक्स पे जो सेवन लिखा हुआ है तो सेवन माइनस वन सिक्स आंसर नहीं आता। दोबारा सवाल पूछेगा एक दफा। सर इंडेक्स नंबर वन पे अगर वो बाय करता है जाके मिनिमम प्राइस पे वन, और सेवन जब जीरो इंडेक्स पे अगर वो सेल कर देता है इसको मीन के उस टाइम, तो वो जो मैक्सिमम जो प्रॉफिट वो सिक्स नहीं आएगा। बाय उसने फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बाय उसने फॉर एग्जांपल आज किया, फॉर एग्जांपल आज वन डे को बाय किया है। अगर उसने सेकंड डे को सेल किया तो उसको प्रॉफिट होना चाहिए उसके अंदर। हाँ, वो ये बैक नहीं समझ। आ सकता। आई हाँ बैग नहीं। अंडरस्टैंड। मेन एजेंडा इसका ये है। हाँ, तो उसने वो मेरे ख्याल जब फोर इंडेक्स पे गया उस दिन उसने सेल कर दिया मैक्सिमम को, वो सिक्स इंडेक्स सिक्स नंबर पे। ओके जी ओके। अब सर ओके, सबसे पूछ लें। चले मिस फिर आप समझाना का क्वेश्चन भी साहब ने। ठीक है सर, मैं एक क्वेश्चन प्रेजेंट कर देती हूँ। मेरी तरफ अजान हो रही है इसलिए मैं 1 मिनट की ब्रेक लेती हूँ, फिर मैं अपनी स्क्रीन ना शेयर करती हूँ। ओके। अच्छा सर, इस कोड में ना ये लेंथ फंक्शन का समझा दे कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। लेंथ ऑफ प्राइसेस जो आपने लिखा है ना, लेंथ फंक्शन की टाइम कम्प्लेक्सिटी। जब भी एक लूप लगे समझ जाएं कि वो लीनियर अप्रोच है। जब दो लूप लगे समझे क्वाड्रेटिक की अप्रोच है। जब हम फॉर एग्जांपल अब लीनियर में क्या होता है कि हम वन बाय वन चेक करते हैं। लोगैरिथमिक में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए लेंथ एरे है फॉर एग्जांपल। आप समझे अभी मैं इसको बनाऊंगा तो नहीं, फॉर एग्जांपल इस एरे है ये, इसकी प्राइस है फॉर एग्जांपल इसमें 10 वैल्यूज हैं, ठीक है। अभी ये है तो अभी चार ही हैं, समझे 10 वैल्यूज हैं इसके अंदर। ये फोर बल्कि बना ही देता हूँ एक दफा मैं। ये आप समझे, ये 10 वैल्यूज हैं इसकी, ठीक है। अब इसको मैंने बना तो थोड़ा बुरा दिया, अभी फिलहाल आप समझे इसके अंदर 10 वैल्यूज हैं। अच्छा, अब लोगैरिथमिक अप्रोच में क्या होता है, हम मिड वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। मिड वैल्यू जब फाइंड हम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारी मिड वैल्यू है। इससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल वो हमने अगर वैल्यूज को फाइंड करना है उससे क्या होता है हमारा काम आसान हो जाता है। या तो वो प्राइसेस या तो लेफ्ट पे हैं या तो वो राइट पे है। इसलिए इससे वो इजीली हम काम आसान कर लेते हैं। अब जब वो बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम्स आएंगी, जब वो हम सेकंड वीक में करेंगे, तब आपको मजीद क्लियर हो जाएगा वो क्या कि ये वर्क कैसे करती है बाइनरी सर्च। ये मेन अभी आप सिंपल इन तीनों को मेन समझ लें। जब एक लूप लगे समझे वो लीनियर है। जब दो लगे समझे क्वाड्रेटिक है। जब लोगैरिथम में लोगैरिथमिक हो समझे बाइनरी सर्च है वो। जहाँ पे हमने मिड निकाला है, अगर वैल्यूज लेफ्ट पे हैं तो उसको हमने फाइंड कर लिया, जहाँ पर राइट पे फिर उसको हमने फाइंड कर लिया। इससे क्या होता है कि हम जिस तरह हम लीनियर में वन बाय वन चेक कर रहे होते हैं, बाइनरी में ये काम हमारा आसान हो जाता है। टाइम एग्जीक्यूशन उतनी हमारी ज्यादा नहीं होती। मीन्स के इनपुट किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है बाइनरी में, लेकिन टाइम जो है वो सिर्फ ऐड हो रहा है। अभी जब उसकी प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम मजीद उसको देखेंगे। फिलहाल तो इस वीक में हम सिर्फ सिर्फ एरे की बात करेंगे मोस्टली। जी सर, थैंक यू सर, सबसे आपने काफी सबसे एक्सप्लेन किया अच्छा सर। जो है ना, सबसे हम्म, अच्छा लीनियर के बाद वो यही है, लोगैरिथमिक अप्रोच, जो को बाइनरी सर्च हम उसको कहते हैं। जी जी। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये था ना कि जो फॉर लूप में आपने ये जो लेंथ फंक्शन यूज़ किया है ना, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर आप बता दें कि इसकी बिग ऑफ एन है या कांस्टेंट इस टाइम का। चीज की हाँ बात कर बिल्कुल। रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल। नहीं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं होती ना, ये पूरी फोर के लूप की मैं बात कर रहा हूँ। इसने तो सिर्फ उसकी लेंथ चेक करनी है कि इसकी लेंथ हम्म, कितनी है। अच्छा, मतलब इसकी कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी लेंथ फंक्शन की। एग्जाम्पल इसकी अब लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5। फाइव इसकी है। अगर जीरो को भी मिला दे फिर हम कह सकते हैं इसकी लेंथ जो है इसकी वो 6 है। सर बेसिकली जो यहाँ पे लेंथ फंक्शन यूज हो रहा है ना, वो एक लिमिट बता रहा है कि ये लूप कहाँ तक लगेगी। अगर हम यहाँ पे ना लगाएं और सिर्फ सिंपल यहाँ पे लिख दें कि फॉर लूप चलाओ नाम्स की अरे, नाम्स नेम की ना अरे पे, वो चलती जाएगी।
वो लैंप उसके पास एक लिमिट नहीं होगी कहाँ पे रुकना है, वो चलती जाएगी और वहां पे हमारा रन टाइम एरर आ जाएगा। इसलिए ये तो बस एक लिमिट बता रहा है, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो पूरे एक फंक्शन की कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन जो है इंडेक्स से रिलेटेड है कि आंसर में जो है ना वो फिफ्थ दिखा रहा है, लेकिन जो अगर हम इंडेक्स वगैरह काउंट करें तो ये फोर्थ बन रहा है, तो ये क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर आपकी आवाज नहीं आई, आस्था थी आपकी आवाज। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आंसर जो है आउटपुट जो है वो 5 दिखा रहा है, यानी कि इंडेक्स नंबर 5 जो है वो बेस्ट जो है ना सेलिंग टाइम है। लेकिन जब हम काउंट करें तो उसको ये इंडेक्स नंबर 4 शो हो रहा है, तो ये क्या बता सकते हैं ये किस तरह से इसको काउंट? ज- जो इसकी जो स्टार्ट हो रही है ना, ये जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। जो 7 है वो जीरो इंडेक्स पे है। आप मीन्स के कह रहे हैं जो इसका आंसर आ रहा है वो 4 इंडेक्स पे है। आई थिंक आपको मेरे ख्याल में ये नहीं ये समझ आ रही कि ये जीरो इंडेक्स पे है। जो 7 है, 1 है वो 1 इंडेक्स पे है, 5 जो है वो 2 इंडेक्स पे है, 3 जो है वो 3 इंडेक्स पे है, 6 4 इंडेक्स पे है, 4 5 इंडेक्स पे है। इंडेक्स नंबर जो इसके स्टार्ट होते हैं वो जीरो से होते हैं। अगर मैंने आज बाय किया है, फॉर एग्जाम्पल, उसकी प्राइस मिनिमम होनी चाहिए। अगर मैंने कल सेल किया है तो उसकी मैक्सिमम होनी चाहिए। लाइक आज मैंने खरीदी, अगेन एक चीज खरीदी 1 रुपए की, कल मैंने उसको सेल किया 3 रुपए का, तो 3 - 1 2 मुझे प्रॉफिट हुआ उस चीज के अंदर। कैसा क्लियर है? मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और एक और क्वेश्चन प्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है? ओ, ओके, ये एरर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ। गिवन एन इंटीजर अरे नाम्स, रिटर्न ट्रू इफ एनी वैल्यू appears at least twice in array and return false if every element is distinct। क्वेश्चन को अगर एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं इजी वर्ड में, वो ये कह रहा है कि अगर हमें एक अरे दी जाए नाम्स के नाम से, हमने देखना है उसका हर एलिमेंट चेक करना है और देखना है कि अगर उसमें कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, अगर तो रिपीट हो रहा है तो ट्रू रिटर्न कर दो। अगर सारी अरे में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, यूनिक एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा कोई भी, तो फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, अब जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें, एक हमें अरे दी नाम्स, उसमें ये वैल्यूज हैं, ठीक है? अब हम वन देखें, एक बार आया, ये हमने एलिमेंट चेक किया, नहीं वन नहीं है, ये एलिमेंट चेक किया, वन नहीं है, ये एलिमेंट चेक किया, वन है। ये और ये तो सिमिलर एलिमेंट्स हो गए, डुप्लीकेशन आ गई यहाँ पे, ट्वाइस रिमूव रिपीट हो गए, एटलीस्ट ट्वाइस हो। अगर यहाँ पे दोबारा वन आ जाता, हमें वो चेक करने की जरूरत नहीं थी। हमारे पास मिनिमम कंडीशन क्या है कि कम से कम ट्वाइसली वो जो है वो रिपीट हो, तो ट्रू रिटर्न कर दो। ठीक है, इसलिए हमें सारे एलिमेंट्स चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर तो हमें पहली बार में ही डुप्लीकेशन मिल गई है ना, तो ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं तो जो है ना फॉल्स रिटर्न कर दो। अब जैसे ये वाली हमारे पास एग्जांपल है 1 2 3 4, इसमें कोई भी एलिमेंट जो रिपीट नहीं हो रहा, तो हमने उसको फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, और उसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि जो सारे एलिमेंट्स हैं ना वो डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर हम इसकी अगर लॉजिकली बात करें तो हम इसकी लॉजिक इस तरह से लिख सकते हैं कि जाओ अरे के एक इंडेक्स को उठाओ, यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है उसको पहले इससे कंपेयर करो, अगर तो वो डुप्लीकेट है ना तो यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है ब्रेक कर दो, अगर नहीं है तो इसको इससे कंपेयर करो, अगर तो है तो वहाँ पे बता दो कि ये डुप्लीकेट एलिमेंट हमें मिल गया, अगर नहीं है तो कंटिन्यू कर दो, नहीं मिला आगे जाओ, फिर यहाँ पे जाओ और इसको यहाँ इस एलिमेंट को इससे कंपेयर, लास्ट वाले से कंपेयर करो, अगर तो डुप्लीकेट मिल रहा है तो जो है ट्रू रिटर्न कर दो। और अगर हमारी अरे जो है वो सारी खत्म हो चुकी है और कोई भी एलिमेंट नहीं बचा और ना हमें कोई डुप्लीकेट एलिमेंट मिला,
तो फॉल्स जो है वो फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम हो? क्लियर है क्वेश्चन? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, इसका कोड लिखते हैं और फिर कोड को एक बार ड्राई रन करके देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा मजीद। ठीक है, हमने क्या कहा कि हम जो अरे की लेंथ है ना उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं ताकि हमें दोबारा दोबारा से ना उसको रिपीट ना करना पड़े। हमें फंक्शन में जितनी बार भी जरूरत हो ना लेंथ नम्स की लेंथ की, हम एक वेरिएबल के थ्रू ही उसको एक्सेस कर लें, हमें उसको दोबारा से फंक्शन लिख के रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, हमने यहाँ पे एक फॉर लूप लगाई। ठीक है, अब फॉर आई इन रेंज ये क्या करेगा, एक एलिमेंट पकड़ेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस एलिमेंट को बाकी एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करना है ना। ठीक है, अब जैसे हमने कल किया था, हमने दो फॉर लूप्स लगाई थी, वो फॉर लूप्स भी क्या कर रही थी, कंपेयर कर रही थी ना। इसमें भी हमने कंपेयर करना है, ये वाला तो यहाँ से शुरू हो जाएगा, अब हमने इसको कंपेयर करना शुरू करना है इधर से। सारे एलिमेंट्स हमने इसके साथ कंपेयर करने हैं, सारे एलिमेंट्स वन बाय वन आइटरेट करते जाएंगे और कंपेयर करते जाएंगे। इसलिए हमें एक मजीद फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, जो आई होगा ना हमारा वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा, यहाँ से शुरू होगा। और जे को हमने कहाँ से स्टार्ट किया, जे को हमने यहाँ से स्टार्ट किया i+1 से। क्यों? क्योंकि हमें दो एलिमेंट्स को कंपेयर करना है ना, दो चीजों को हमने कंपेयर करना है। स्टार्टिंग पॉइंट हमने 0 ले लिया और जो हमने उसका कंपेयर करने का पॉइंट होगा वो हमने उसका एक स्टेप नेक्स्ट ले लिया, 1 ले लिया। ठीक है, वो इनको कंपेयर करता जाएगा। ओके, और कंपेयर क्या करना है कि अगर तो नम्स के जो एलिमेंट पे तुम खड़े हो ना, 1 वाला अगर चेक कर रहे हो उसको चेक करो, अगर तो वो इक्वल इक्वल है उसके नेक्स्ट एलिमेंट के जो भी जे की वैल्यू होगी। ठीक है, तो क्या करो, रिटर्न कर दो ट्रू। और अगर सारा चल गया और हमें नहीं मिल रहा कहीं पे भी तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा एनोटेट करके देखते हैं। ठीक है, ये अरे आई हमारे पास 1 2 3 और 1। ठीक है, ये 0 इंडेक्स आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया और ये 3 इंडेक्स आ गया। ठीक है, अब आई जो है ना हमारे पास, जब पहली बार चलेगा आई यहाँ पे होगा, और जब जे हमने क्या कहा i+1 से चलाना, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसने क्या कहा कि अगर तो नम्स आई इक्वल इक्वल है नम्स जे के, वो पहली बार में कंपेयर करेगा तो क्या करेगा, नम्स आई में क्या पड़ा है यहाँ पे है ना 1 इक्वल इक्वल है 2 के, नहीं नहीं इक्वल, यहाँ से ये कंडीशन जो है इक्वल इक्वल नहीं है, ये कंडीशन नहीं चलेगी। ठीक है, जे की वैल्यू दोबारा से चेंज होगी, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे आ जाएगी, उसमें एक जे एक आगे स्टेप मूव फॉरवर्ड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी। अब वो क्या करेगा, ये देखेगा 0 इक्वल इक्वल टू 3 है, नहीं, ये कंडीशन फिर फॉल्स हो जाएगी, वो फिर ऊपर जाएगा। ये फॉर लूप तब तक चलती रहेगी जब तक हमारे पास लेंथ ऑफ नम्स खत्म नहीं हो जाती, वो सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 चेक करता जाएगा। ठीक है, वो फिर ऊपर जाएगा, जे एक इंक्रीमेंट कर जाएगा, जे यहाँ पे आ जाएगा। वो क्या चेक करेगा कि सॉरी यहाँ 1 आएगा, हमने वैल्यू को चेक करना है, 1 इक्वल इक्वल है, ये अब थर्ड इंडेक्स पे क्या पड़ा था हमारे पास 1, यस,
ये कंडीशन जो है वो ट्रू हुई, यहाँ से वो नीचे आएगा और रिटर्न कर देगा ट्रू, यहाँ पे वो जाएगा ही नहीं। ठीक है, ये एग्जाम्पल क्लियर है, या एक और एग्जाम्पल ड्राई रन कर लें? क्लियर है सबको? जी मैम यस क्लियर है मैम मेरे ख्याल क्लियर। से। ये लास्ट में आपने एल्स फर्स्ट लिख दिया, रिटर्न फर्स्ट लिखना चाहिए था, मेरे ख्याल से आप गलती हो गई। सॉरी सॉरी सॉरी, यस यहाँ पे रिटर्न फॉल्स लिखना था। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? कल भी हमने यही वाली दो फोर लूप्स यूज की थी, तो किसी को कोई आइडिया कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? हाँ, दो लूप से यूज हो रहे हैं, नेस्टेड लूप भी हैं, तो बिग ऑफ एन स्क्वायर होगी। और, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन, मेरे ख्याल, हाँ बिल्कुल बिग ऑफ वन, कांस्टेंट टाइम, क्योंकि एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं हो रहा। एग्जैक्टली, लूप में लूप यूज हो रही है, नेस्टेड लूप है, इस ये लूप भी सारे एलिमेंट्स को आइटरेट करेगी, तो बिग ऑफ एन हो गई। ये लूप भी जो है आइटरेट करेगी हर एलिमेंट को, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन होगी। और जब वो दोनों मल्टीप्लाई होगी तो बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और ये कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रही, कर रहा फंक्शन ये वाला, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी, बिग ऑफ वन। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से सॉल्व करें, हम कहें कि जो हमारे पास अरे आ रही है, इसको हम सॉर्ट कर लें पहले, तो फिर किसी को तो कोई मैम आइडिया कि आप कैसे सॉल्व होगी? सबमिट कर लें कि सबमिट हो रहा है? हाँ, सबमिट तो होगा, वो रन हो रहा है तो सबमिट भी हो गया ना। हाँ, इसमें कुछ केसेस बिल्कुल केसेस वैसे, हाँ सही नहीं, सही आ रहे होंगे सारे, क्योंकि लॉजिक तो बिल्कुल सही है, हम्म। लेकिन शायद कुछ कॉन्स्टेंट्स की वजह से फिर फेल हो जाता है, यानी कि। ये टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रही है ना, क्योंकि अगर अरे बहुत बड़ी है ना, तो फिर ये इसको काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। इसीलिए मैं दूसरे सोल्यूशन की तरफ जा रही थी कि अगर हम अरे को जो है वो पहले ही सॉर्ट कर लें, तो फिर किसी को कोई आइडिया है कि किस तरह से सॉल्व होगा ये? मैम मुझे ज़्यादा डीएस कोड का इसका आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है जनरल सा, कि हम अगर जी, यहाँ पे फॉर लूप लूप या यूज ही ना करें, फर्स्ट करें हम हमारे पास जो लिस्ट है उसको हम सेट में कन्वर्ट कर लें, और जस्ट बाद में लेंथ चेक कर लें कि सेट और लिस्ट की लेंथ में फर्क है, इसका मतलब है वहाँ पे डुप्लीकेशन है। एग्जैक्टली सर, अभी हमने सेट्स यहाँ पे डिस्कस नहीं किए ना, इसलिए हम इसको सिर्फ अरेज के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। सेट के थ्रू तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा कि हम एक सेट बना लें, उसमें जो है देख लें कि सेट में अगर तो वो एलिमेंट है, सेट में वही एलिमेंट आएंगे ना जो यूनिक होंगे। अगर तो वो सेट में है तो ट्रू हो जाएगा, नहीं तो ऐड उसमें नंबर करते जाओ। इस सेट के केस में मैम ये आइट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। वो सेट क्या करेगा कि जो यूनिक वैल्यूज है ना वो स्टोर कर लेगा, तो हम्म। बाद में वो जस्ट एक सिंगल कंपैरिजन होगा कि अगर लेंथ ऑफ सेट या और लेंथ ऑफ लिस्ट इक्वल है, तो इसका मतलब है कि वो उसमें डुप्लीकेट नहीं है। लेकिन अगर लेंथ ऑफ सेट जो है, लिस्ट लेंथ ऑफ लिस्ट जो है वो ग्रेटर देन लेंथ ऑफ एग्जैक्टली, सेट है, तो उसमें वो है, इसमें तो सिर्फ लेंथ कंपेयर होगी सर। एग्जैक्टली, वो हमारे पास ऑप्टिमाइज सोल्यूशन होगा ना अभी। लेकिन हम लोग इसलिए उस सेट्स पे नहीं मूव कर रहे क्योंकि अभी हम लोगों ने हैशिंग नहीं पढ़ी। हम अच्छा। लोगों ने अरेज से शुरू किया ना, इसलिए पहले हम अरेज के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन इसको अरेज के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा मैम, जो आप सॉर्टिंग के बारे में पूछ रही थी ना, तो मेरे ख्याल से मेरा जहन में आइडिया आ रहा है कि हम उसको अगर दो पहले दो दो एलिमेंट्स को अगर कंपेयर कर लेंगे, यानी जिस तरह के टू पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट में होता है, तो मेरे ख्याल से। हाँ जी बिल्कुल, हम क्या करेंगे कि नाम्स को ना पहले सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही है। उसके बाद आप क्या कह रहे हैं कि कौन से दो एलिमेंट्स को कंपेयर करें? हाँ, पहले स्टार्ट से लेकर पहले दो, फिर उसके बाद दूसरे दो,
सेकंड और थर्ड, ठीक है। थर्ड और ठीक है, फोर्थ। उसको हम लिखेंगे कैसे? कोई थोड़ा सा आइडिया? कंडीशन हम कैसे लिखेंगे? जी, नम्स ऑफ जीरो, नम्स ऑफ नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ आई प्लस वन मेरे ख्याल से, हाँ। नम्स ऑफ आई प्लस वन होगा यहाँ पे। इफ जी जी बिल्कुल। ओके, नम्स ऑफ आई प्लस वन लिख के देख लेते हैं। ठीक है, अगर तो ये कंडीशन हमारे पास हमें मिल रही है ना, तो रिटर्न कर दो ट्रू, और अगर नहीं है तो फिर रिटर्न कर दो क्या आपने मैम फॉल्स। लूप लूप फर्स्ट इंडेक्स से क्यों स्टार्ट की हुई है? शायद आपको जीरो से स्टार्ट करना चाहिए था ना, ताकि पहला एलिमेंट भी आ जाए, यानी कि ये दो। हाँ जी, मैंने हाँ जो लॉजिक बनाई थी ना, ठीक है, वो मैं लेफ्ट से, ठीक है, पहले आपके वाला करके देख लेते हैं। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स तक, चलो ठीक है, पहले आपके वाला जो है वो रन करके देख लेते हैं। मैंने दूसरी तरह किया था। ओके, अच्छा, इसमें एक कंडीशन लगा दे कि यहीं के हमने आई माइनस वन तक, यानी कि लेन मनफी वन वन तक लूप चलाना होगा, तो क्योंकि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ रहा है ना। नहीं, लेन ऑफ नम्स, हाँ बिल्कुल, मनफी वन बिल्कुल। ठीक है, इसको अब एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं। अ, ये बोल कौन रहा है? जी मैं या और मुनीर। ओके, तो यावर आप साथ साथ ना इसको आइटरेट करवाते जाएं। ठीक है। हम्म। ओके, अरे सॉर्ट होके क्या हो जाएगी? सॉर्टेड अरे लिखवाएं। जी पहले तो वन, वन फिर टू थ्री। नहीं, वन है ना, फिर वन रिपीट भी तो हो रहा है, वन यहाँ पे भी आएगा। हाँ जी फिर बिल्कुल, टू, मैंने ये सब, हाँ वन वन और टू फिर थ्री थ्री। की। सही है। ठीक है। अब शॉर्ट हो गया ठीक तो है, लूप का, हम्म। ये अरे जो है वो सॉर्ट हो गई। ठीक है, अब फॉर लूप आइटरेट करवाएं। हम्म। फॉर लूप जो होगा ना, वो हमारे पास जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा, तो और लेन, यानी कि हमारे पास लेन अभी फोर है, तो फोर माइनस थ्री वन तक चलेगा, यानी कि थ्री तक चलेगा। तो उसके हम्म। बाद कंडीशन, लूप के अंदर कंडीशन चल चेक होगी। ठीक है, अभी बताएं आई कहाँ पे है हमारा? हाँ, आई जीरो पे होगा, जीरो जीरो इंडेक्स पे। उसके बाद हम ठीक है, जीरो, कंपेरिजन पहली बार जब लूप चलेगी तो आई जीरो इंडेक्स पे आ गया, और फिर अब ये चेक कंडीशन बताएं क्या होगी? कि अगर, जी, क्या अगर हमारे पास जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है, यानी कि वन, वो इक्वल है सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है आई प्लस वन, यानी कि वन इंडेक्स पे, तो वन और वन की कंपैरिजन हो जाएगी। तो हमारे पास इक्वल आ रहे हैं यहाँ पे, यानी कि कंडीशन जो है वो ट्रू आ रही है। ये जो इफ़ हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें रिटर्न ट्रू होगा। तो बिल्कुल रिटर्न करने के बाद, हाँ, तो रिटर्न करने के बाद जो कंडीशन ब्रेक लूप जो होगी वो ब्रेक हो जाएगी। बिल्कुल। ठीक है, हमें जो नाम जीरो उसने चेक किया, नाम जीरो क्या था हमारे पास? वन। उसके बाद उसने नाम्स वन की वैल्यू चेक की, नाम्स वन पे था वन। इन दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करके वन इक्वल टू वन हमें शुरू में ही जो है डुप्लीकेटेड एलिमेंट मिल गया, तो उसने ट्रू यहाँ पे ही रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पे हम जो है वो वन रिपीट ना हो रहा होता, लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ अरे किसी और तरह की होती और यहाँ पे हाँ, थ्री होता, सेकंड, तो जी बिल्कुल, वो सेकंड उसको, एग्जांपल ले लो। सही है, बस सॉरी। सही है। मैं बोल रहा था ना कि सेकंड एग्जांपल ले लें, बस सही है, ये भी सही है, थ्री। ठीक है, अगर हम थ्री ढूंढ रहे होते तो फिर ये लूप कैसे चलता? थ्री हाँ, तो अगर स्टार्ट ढूंढ में रहे होते। हम्म, हम्म। हमारे वो पास तो देखता, हम्म
हाँ जी बोले। पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेना, नाम 0 और नाम 1 को कंपेयर करता 1, और यहाँ पे अब हमारे पास एलिमेंट कुछ इस तरह हो जाते, 0 1 2 और 3। 0 पे हमारे पास 1 पड़ा है, 1 पे हमारे पास क्या था, 2। ये कंडीशन तो हो जाती फॉल्स, यहाँ से वो और दोबारा ऊपर मूव कर जाता। ठीक है, उसके बाद क्या होता हाँ, आई की कि वैल्यू हो जाती है सेकंड इंडेक्स पे, बिल्कुल। ठीक है, वो यहाँ पे 1 हो जाना था और यहाँ पे 2 हो जाना था। अब 1 इंडेक्स पे क्या हमारे पास पड़ा था, 2। ऐसे है सर? जी बिल्कुल सर, मैम बिल्कुल। फिर 2 की कंपैरिजन होगी 3 के साथ, क्योंकि i+1 के हम कंपेयर कर रहे हैं हम्म। इस कंडीशन में। 2 इज इक्वल टू ठीक है जी, क्या, 2। ये भी हाँ। फॉल्स हो जाती। वो फिर हम्म, दोबारा से ऊपर मूव कर जाता और उसके बाद यहाँ पे हो जाता हमारे पास 2, और यहाँ पे हो जाता हमारे पास 3। 2 पे क्या पड़ा है, 3, और 3 इंडेक्स पे भी है 3। तो ये हम्म, हमारी कंडीशन, यहाँ से हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती, और यहाँ से आके उसने हम्म, रिटर्न कर देना था ट्रू। लेकिन अगर यहाँ पे जो है 3 ना होता और ये बस अरे होती ऐसे, 1 2 3, उसने सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करना था, उसको कोई भी डुप्लीकेट नहीं था मिला, ये कंडीशन हमारी कभी भी ट्रू नहीं थी होनी, ये ट्रू नहीं होती। यहाँ से हमारा लेंथ ऑफ अरेज खत्म हो जाती, लूप खत्म हो जाती, और वो यहाँ पे आ जाता फॉल्स पे और रिटर्न कर देता फॉल्स। जी बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? और अगर हम लूप को ये सॉरी अरे को पहले सॉर्ट कर ले तो फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? n log n। और log ऑफ n क्यों होगी? हाँ, n सॉरी log n log f n log n, क्योंकि सॉर्ट फंक्शन जो होता है ना, वो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है ना n log n है। एग्जैक्टली exactly. सॉर्टिंग फंक्शन जो है पाइथन में वो log ऑफ n में काम करता है, और n एलिमेंट्स है हमारे पास, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो फिर हो जानी थी बिग O ऑफ n log ऑफ n। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, हमारा टाइम भी खत्म होने वाला है। आई गेस क्लियर है सबको? तो मुझे यस इनको मैम। एंड कर दे। ठीक है, फिर हम अपना सेशन एंड करते हैं यहाँ पे। और फ्राइडे को जिसने भी प्रेजेंट करना हो तो वो बता दे, शीट शेयर कर देंगे, उसमें अपना नाम जो है वो एंटर कर दे, और जो प्रॉब्लम प्रेजेंट करनी है वो भी बता दे। तो फ्राइडे जो है हमारा प्रेजेंटेशन डे होगा, तो आप प्रेजेंट कर सकते हो उस दिन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच मैम।